तो अभी हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कर लिया ना, मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया है। एक मिनट और होल्ड करो। ओके, तो अभी ये रिवर्स प्रोसेस है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा उसका ये रिवर्स प्रोसेस है। सॉरी अगेन, हमने डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है ना, जिसमें हमने डी बाई डी एक्स किया, उसका ये रिवर्स प्रोसेस है। जैसे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया, वो कितना आ रहा था, कॉस एक्स आ रहा था। मुझे रिवर्स में देखना है, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स निकालना है, कॉस एक्स डी एक्स है ना, वो लिखा जाता है कॉस एक्स डी एक्स, तो वो आपका क्या आ जाता है, साइन एक्स आ जाता है। रिवर्स में करना है ना, तो रिवर्स प्रोसेस पूरी सीखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस वाज डिराइव्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइप, है ना, दो टाइप के प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पर स्टार्टिंग में मिले थे। मतलब फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, मतलब जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा तो वो फंक्शन निकालने के लिए ये प्रोसेस को बनाया गया था। ठीक है, और दूसरा मेन पार्ट इसका ये था कि एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन ना, कुछ कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन के अंदर जो आपका एरिया निकलता है अंडर द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन है ना, वो हम लोग ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखना है। ठीक है, तो ये मेन दो ही पार्ट था जिसकी वजह से इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब डिराइव हुआ था, है ना, ये क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रल एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कंसिडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसका डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल आई, आई मतलब इंटीजर नहीं है, कोई एक इंटरवल है, एंड इट्स डेरिवेटिव इज एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएबल है और उसका डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स। मतलब आपको क्या गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, ओके, देन एफ ऑफ एक्स आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, प्रिमिटिव भी वर्ड यूज किया जाता है, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं ना, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, तीन वर्ड है, ध्यान रखना, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कोई सा भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव। मतलब आपको यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर क्या पूछा जाएगा, डेरिवेटिव दिया जाएगा, उसका आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। ना, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। जो प्रोसेस करेंगे उस प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है ना, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव भी नहीं बोले, प्रॉपर बोले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, उस फंक्शन कहाँ से आया, मतलब किसका डेरिवेटिव है, वो हम निकालेंगे ना, रिवर्स में एक प्रोसेस निकालेंगे। अभी देखो, मैंने यहां पर लिख दिया है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ऐसा लिखता तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और सी का होता है 0, तो भी तो यही आंसर आता। तो मुझे जब रिवर्स में करना है तो ये सी क्या है, 0 हुआ तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, बट 0 नहीं हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कुछ भी हो सकता है, तो वो मुझे नहीं पता।
क्योंकि मुझे क्या रिवर्स में देखना है ना, रिवर्स में आपको ये इतना ही गिवन होगा। रिवर्स में जब आप जाओगे तो ये c की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, है ना। तो देख लो ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये कितना होगा आपका एफ ऑफ एक्स होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपको ऑलवेज इस सी को कंसिडर करना पड़ेगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, है ना। सी आपके इनफाइनाइट कांस्टेंट, इनफाइनाइट पॉसिबल कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन होगा उसका एंटी डेरिवेटिव कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल है। वो किस पे डिपेंड करता है, सी के ऊपर डिपेंड करता है। समझते जाओ जो जो बोल रहा हूँ, आगे धीरे धीरे इस सब बात को क्लियर करूंगा, है ना, ग्राफिकली भी इसको समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैथमेटिकली समझते जाओ इसको, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। जितना एमओडी है उतना ही इंटीग्रेशन है, स्टार्टिंग का पार्ट। फिर इंटीग्रेशन में धीरे धीरे कुछ नए प्रोसेस हम लोग सीखेंगे, जो फिर आप पूरा डिफरेंट हो जाएगा आपका, ना, फिर वो डिफरेंट होते जाएगा डिफरेंशिएशन से, ना। स्टार्टिंग में बिल्कुल ही सिमिलर तरीके से चलते जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, इसको ऐसा लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दोनों तरफ मैं सपोज इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो साथ में dx लगता ही लगता है, जैसे d के साथ dx लगता ही है वैसे इंटीग्रेशन के साथ dx लगता ही है ना। तो ये dx और ये dx कट, और ये d और ये इंटीग्रेशन कट। फील करो इस बात को, है ना, कि क्या क्या कट हो रहा है, किस तरीके से कट हो रहा है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस सी बचा और यहाँ पर ये वाला पार्ट बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको रीड क्या करना है, रीड ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज रीड एज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने इंटीग्रेशन बोला था, वो तो प्रोसेस है, ठीक है ना, बट ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंट, ठीक है ना, इंटीग्रेंट। एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। एनसीईआरटी में रीड करोगे सारे टर्म्स सेम टू सेम ही मैंने यूज करी है। मैंने आपका 12th का बोर्ड को भी कंसिडर करके मैंने बाहर की भी लैंग्वेज होती है वो कम ही यूज करी है, ठीक है। तो आप पूरा फोकस करो, आपका पूरा एनसीईआरटी कवर होने वाला है ना, कुछ भी बाहर नहीं। एनसीईआरटी को कवर करते करते हम लोग मेंस प्लस एडवांस चले जाएंगे, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पर फोकस करो, आपको स्कूल में भी टारगेट नहीं करना पड़ेगा, स्कूल में भी आपको ध्यान नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, स्कूल के लिए रिटर्न वर्क करना है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है, एक भी चीज, है ना, छूटेगी नहीं, एक्स्ट्रा मिलेगी। उल्टा क्या, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा बात, है ना, ध्यान में रखना है इस बात को। तो इस पे पूरा फोकस कर लो, आपको स्कूल के अंदर इंटीग्रेशन सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। प्रैक्टिस तो आपको इनफाइनाइट करनी पड़ती है, मतलब जितना पॉसिबल कर सकते हो उतना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेट मीन्स टू फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेट द एफ ऑफ एक्स, ऐसा बोला जाएगा। इसका मतलब है कि फाइंड करो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब आपको ये करना है, ठीक है ना। ये तो पहले ही बता दिया ना, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो फाइंड करने की प्रोसेस है। सी इज अ रियल नंबर, ध्यान रखें सी क्या है, रियल नंबर है, जो अभी यूज किया था। एंड इसको हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। आर्बिटरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जो वेरिएबल भी होता है, वेरिएबल है बट वेरिएबल के अंदर मुझे ये भी पता है कि वो कांस्टेंट भी है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा, कांस्टेंट है बट वेरिएबल वाला कांस्टेंट है। एक्स लिखा जाए डी बाई डी एक्स, तो एक्स तो वेरिएबल है, इसका वैल्यू 1 आता है, बट मैं डी बाई डी एक्स करूँ
सी, तो ये आएगा 0। ये भी तो वेरिएबल है, बट कैसा वेरिएबल है ना, आर्बिटरी कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन विद द सेम डेरिवेटिव डिफर बाय द कांस्टेंट, मतलब आपको बोला जाए साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बताओ और साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो इसका आ जाएगा कॉस एक्स, इसका भी आ जाएगा कॉस एक्स। क्या लिखा है, फंक्शन विद द सेम डेरिवेटिव, ये दोनों फंक्शन जिसका सेम डेरिवेटिव है क्या होता है, डिफर बाय कांस्टेंट, ये कांस्टेंट से डिफरेंस आएगा। ये 1 2 लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 की जगह पर 10 100 1000 लेख कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन तो कुछ इस फॉर्म में आता है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, वो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है। तो ये सी क्या है, वो आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो दिस पार्ट इज द फैमिली ऑफ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ, है ना, मतलब दिस पार्ट इज फैमिली ऑफ द फंक्शन ना, बहुत ज्यादा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम है, ऐसा भी आप समझ सकते हो, जिसका डेरिवेटिव क्या है, सेम है ना। ऐसे आपका पूरा जितना फैमिली होगा, जिन सारे फंक्शन का डेरिवेटिव सेम है, वो पार्ट आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डिनोट करता है। ठीक है, लिखा हुआ है द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल दिस एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब जो अभी प्रोसेस इस चैप्टर में करने वाले हैं उसको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन बोला जाता है ना। अभी यहाँ पर जरूरत तो है ही कि भाई फंक्शन हम लोग को मार्क करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएशन एमओडी के अंदर भी थोड़ा सा देखा बट कम देखा, और उसके पहले सारे चैप्टर्स में है ना, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी सब के अंदर फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइन है वो सब लिख रहे थे, है ना। एमओडी के अंदर हमने कम लिखा है, लिखने की जरूरत वहां पर हमने महसूस नहीं करी, क्योंकि वो हमें नहीं टारगेट था, वो तो हम लोग खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आपको डेफिनेशन डोमेन भी पता है किसी फंक्शन का, और उसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी पता है, मतलब डिफरेंशियबिलिटी, है ना, वो हमने सीख लिया, तो वो वाला पार्ट पता है तो क्लब कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर आगे एक स्टेप करा जिसके अंदर हमने क्या, उसका डोमेन लिखना साथ में जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी कर सकते हैं। तो सेम वे हम लोग आगे से फंक्शन का डोमेन वगैरह कहाँ कहाँ डिफाइन है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बट जब भी हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, तो हमें ये टारगेट रखना है कि हम लोग कहाँ पर सॉल्व करेंगे, जहां पर ये डिफाइन होगा वहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर ये डिफाइन नहीं है वहां पर हमें सॉल्व नहीं करना है। दिया नहीं गया होगा बट आपको ध्यान रखना है, दिया नहीं गया होगा बट आपको ध्यान रखना है ना। ये बहुत थियरी पार्ट था, है ना, थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, है ना, कि सपोज कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, है ना, 2x का इंटीग्रेशन, मतलब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी की वैल्यू मैंने 0 लिया, तो ग्राफ आपका यहाँ से पास होगा ना 0 से। ठीक है, जो यहाँ पर है उन्हीं को टारगेट करते हैं, जैसे सी मैंने 1 लिया तो आपका ग्राफ जो है वो 1 से पास होगा, अपने 2 लिया तो आपका ग्राफ जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, इस तरीके से 3 लिया तो 3 से स्टार्ट होगा, है ना। आपने -2 लिया सी की वैल्यू तो -2 इस तरह से होगा। बट मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टारगेट करूं, जैसे x इक्वल्स टू ए पे, मैं सारे ही ग्राफ के अंदर x इक्वल्स टू ए पे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन x इक्वल्स टू ए पे, इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन, ये पता नहीं है ना कि x एक्सिस को टच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये ऐसा रैंडम पॉइंट है कोई भी x इक्वल्स टू ए। तो जितने भी x इक्वल्स टू ए पे जितने भी ग्राफ है सब जगह पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब वो होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट, ये सारे टेंजेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
है ना, ये आप रीड कर लेना पूरा ना, वो वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अभी मेन बात आ जाते हैं, है ना, मेन कोर्स आया, अभी स्टार्टर खत्म हो गया ना, मसाला पापड़ या फिर आपका बोला जाए मंचूरियन, ये सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ अभी अभी ऑडिबल है। ऑडिबल, ओके। देखो, मसाला पापड़ मंचूरियन सब खत्म, है ना, मेन कोर्स आ गया है, दिख रहा है सबको ना, मेन कोर्स। देखो करना क्या है, इन सबको याद कर लेना है। अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ठीक है, राइट हैंड साइड है आप कंपेयर कर सकते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब आपको वन समझना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपका, मैंने यहाँ पर सी नहीं लिखा है, आप सी भी कंसिडर करके लिख सकते हैं सब जगह पर, ठीक है। तो याद तो यही रखना है इस चैप्टर के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा, x प्लस सी। अभी बताओ ऑडिबल प्रॉपरली चल रहा है क्या? अभी तो लेग नहीं हो रहा, ओके। देन ध्यान रखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ग्राफ वाला पार्ट रह गया, चलो उसको भी रिपीट कर देते हैं। ग्राफ के पार्ट में जो लिखा है वो आप बाद में रीड कर देंगे, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ये इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि मुझे पता है ना इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। अभी प्रोसेस हमें नहीं पता, बट ये बाय ऑब्जर्वेशन ध्यान रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x और इसका 0, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना दिया मैंने। अब सी आप 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, -2 ले लो ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आपके बन जाएंगे, देख लो ध्यान से। सिर्फ ग्राफ में बाकी का पार्ट तो सिमिलर ही होगा, सिर्फ ये पॉइंट जो होगा वो चेंज होगा। जैसे आपने C2 लिया, ये पॉइंट 2 आ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। 1 लिया सी, तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। 4 लिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा 4 पे। -2 लिया तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा -2 पे। 0 लिया तो ये इस तरह यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से।
अभी होता क्या है कि मैंने कोई भी एक पॉइंट चूज किया, x इक्वल्स टू ए, मैं कोई भी पॉइंट चूज कर सकता हूँ रेंडमली। मैं सारे ग्राफ के अंदर इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालूंगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब है डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो वो सारे ही टेंजेंट का स्लोप जो होगा सेम आएगा, मतलब वो पैरेलल रहेंगे। टेंजेंट्स टू ऑल द कर्व एट x इक्वल्स टू a आर पैरेलल। ठीक है, ये काम आप बाद में पूरा रीड कर लेना क्या लिखा हुआ है, आपको जब मिलेगा पीडीएफ उसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट ये है ना, इसको याद करना है। अभी याद करने के लिए दोनों चीज़ें साथ में लिखी हुई है सो दैट आपको कंपेयर भी कर पाओ, है ना। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस सी। ठीक है, वही लिखा हुआ है। इसका डिफ्रेंशिएशन पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है n प्लस वन एक्स रेस टू एन बाई एन प्लस वन, तो ये कट है ना, क्या आ जाएगा x रेस टू एन। तो x रेस टू एन का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, कॉस साइन का होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। इन दोनों में कंफ्यूजन होने के चांसेस है, किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं। देख लो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन है ना, उल्टा देखेंगे, साइन का कॉस है ना, फिर कॉस का साइन, सॉरी साइन नहीं, ये आ जाएगा आपका चेंज है, साइन एक्स का आ जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स। ठीक है, होता क्या है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस आप इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी बेचारा तो जो आप बोलोगे वैसे ही बैठा रहेगा, है ना, सर्कस का शेयर है ये। ठीक है ना, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेगा ये। ठीक है, फिर टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स। कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस इधर लगा दिया, ये बेचारा तो कुछ नहीं बोलेगा ना, इसमें माइनस प्लस कुछ भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दो, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। वो ये हो सकता है कि दो चार घुस है ना, घुस से मारोगे आप तो ये अपना शेप सी से के कर देगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रहता है तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, ये ध्यान रखते जाना है। फिर आपके पास है नेक्स्ट सेक एक्स टेन एक्स, है ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। जो नए स्टूडेंट है उनको ये नहीं पता है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखो, है ना, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आप याद कर लेंगे, प्रूफ तो होता है, ज़रूरत का पार्ट है, बट अल्टीमेटली जब हमें एग्जाम्पल के अंदर टाइम बचाना है तो ये पूरा याद करना पड़ेगा, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर, है ना, यहाँ पर माइनस लगता है बस। ठीक है, बट वो माइनस हमने यहाँ पर लिख दिया सो दैट यहाँ पर प्लस आ जाए, तो इनका इंटीग्रेशन तो सेम ही आ रहा है। ऐसा कैसा सर, है ना, दोनों चीज़ों का इंटीग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये बात भी समझो ना तुम, है ना। मैं क्या कर दूँ, साइन एक्स को लिख दूँ ना पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स तो इधर आ गया, और पाई बाई टू क्या चला गया, सी के अंदर। प्रॉपरली सबको समझ आ रहा है ना सारी चीज़ें, है ना, कुछ भी बाउंस तो नहीं जा रहा। जो चीज़ें याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो तो याद करनी पड़ेगी, उसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ ना। जैसे ये वाला पार्ट, टेन इनवर्स ऑफ एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, सेम वे यहाँ पर सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पर भी तो सेम चीज़ होती है। टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो बस वही लिखा, ये वाला पार्ट इधर, और पाई बाई टू आपका सी के साथ मर्ज हो गया। या कुछ और भी है अपने पास,
सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स में भी माइनस का ही डिफरेंस होता है, वो माइनस हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इन दोनों का ही इंटीग्रेशन सेम वैल्यू देता है, इसमें भी वही पार्ट पाई बाय 2 माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये पार्ट यहाँ पर रहा और ये वाला पार्ट सी के अंदर कांस्टेंट के अंदर मर्ज हो गया ना। ये याद कर लेना है इसका डिफरेंशिएशन ना, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन के अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा रिलेशन है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, और बाहर एक्स, थोड़ा सा रिलेशन है, कंपेयर करके आप पैटर्न बना सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा पार्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। ये भी बेचारा कांस्टेंट की तरह ही है, इसका इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, है ना, ये कुछ नहीं बोलता, ठीक है ना। इसको मारो पीटो घुसो जो भी करना है, कहीं पर भी इसका यूज़ करो। हाँ बट ये अपने पे आ जाता है ना, तो अलग अलग इतना आपको घुमाएगा, इतना एग्जाम्पल अलग अलग वेरिएशन में लाएगा। लिमिट कंटिन्यूटी में तो देख ही चुके हैं, यहाँ पर भी बनता है, इंटीग्रेशन में बनता है ई रेज़ टू एक्स के बेस पे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। बट बहुत ही ईजी बनता है, वेरिएशन काफ़ी बनती है, पैटर्न फिक्स हो जाता है, समझेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बट ध्यान रखना log x के अंदर यहाँ पर x पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, x नेगेटिव हुआ तो क्या, तो x नेगेटिव यहाँ पर तो नहीं होता है, ध्यान में रखना है क्या बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर x नेगेटिव हो सकता है, तो फिर रिवर्स में ध्यान रखना है इसका, यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पर आपका ये x बिलोंग्स टू r होगा, बस ये जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो नहीं होगा क्योंकि डिफाइन नहीं हो सकता इसमें, है ना, जीरो पे पॉजिटिव होगा डिफरेंशिएशन के पार्ट के लिए। तो मोड नहीं लगा तब की बात कर रहा ना, ये तो मोड लगा दिया, है ना, ये तो मोड लगा दिया आपका, मतलब एक्स पॉजिटिव कर दिया, बट मोड नहीं लगाया, डायरेक्ट log x से, तो उसका 1/x आ जाता है। बट इस चेक यहाँ पर इस केस के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर 1/x है, x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा, उसका इंटीग्रेशन में मोड लगाना कंपलसरी है। यहाँ पर log वाले पार्ट के अंदर मोड नहीं लगाया बेटा, मार्क्स आधा गया, लॉजिक आपके पास यहीं पर है। एक्स वेरिएबल है, आपको पता नहीं है, इसलिए हम आधा मार्क्स गया। जब मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पर मोड नहीं लगाया, इसकी बात करता हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, ये डिफाइन कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब ये गिवन नहीं होगा, बट ये हिडन पार्ट है, ये डिफाइन हो रहा है 4x इक्वल्स ग्रेटर देन 0 ना, ये छुपा हुआ है ना, CIA का एजेंट है ये ना, x ये नहीं दिया बट दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो फिर यहाँ पर मोड लगाओ। यहाँ की बात करें, है ना, ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेस टू एक्स इंटू एल एन ए, ठीक है ना, तो एल एन ए को हमने डिवाइड कर दिया इस तरफ, तो बात हो गया हमारा सिंप्लीफाई इस तरीके से, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा ए रेस टू एक्स बाय एल एन ए, करेक्शन है यहाँ पर एल एन ए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक बेसिक फार्मूला है ना, स्टार्टिंग में मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप सारा एक बार देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से तो होगा ही होगा, बस आपको ये कोरिलेट कर लेना है, और फिर आप बाद में इसको याद करें धीरे धीरे, है ना, इसका भी चार्ट बना दो, चार्ट बना के आप चिपका दो जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर, ठीक है। याद जब तक नहीं होता है तब तक इसको वहीं रहने देना है ना, इस चैप्टर जब तक आप प्रैक्टिस करते हो तब तक वहीं पर रखो ना। डिफरेंशिएशन वाला था उसको हटाओ, डिफरेंशिएशन में बोला था चार्ट बनाओ, उसको हटा दो, अब इसको रिप्लेस करो, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ेगा, जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को या बाकी चीज़ों को, तब तक आप, मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से मैं, है ना, साइकिल चलाऊं फिर मर्सिडीज खरीद लूँ, ऐसा नहीं होता, है ना, साइकिल के बाद टू व्हीलर पे आना पड़ेगा, फिर टू व्हीलर से फोर व्हीलर, वही छोटी मोटी फंटी लेनी पड़ेगी, है ना, फंटी के बाद थोड़ा, है ना, थोड़ा सा आप आगे जा सकते हैं, है ना, फिर धीरे 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 मर्सिडीज आएगी, है ना, फिर आप आगे तक कंटिन्यू करेंगे।
एकदम से आप ना डुकाटी लेके घूमेंगे ऐसा नहीं होता है ना, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। साइकिल से डुकाटी ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। हाँ, आपके पास डुकाटी है तो आप साइकिल जरूर ले सकते हैं ना, उल्टा आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो फालतू बात थी सारी। नेक्स्ट हमें सपोज इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के टाइम पे है ना, ध्यान में रखना इस बात का, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये प्रोसेस को सीखे, ये सब जगह पर हम अप्लाई करेंगे और हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ना। एक दो बार हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स करना है, तो एक्स प्लस बी को टी मान लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं, दोनों तरफ बस डिफ्रेंशिएट किया। बात को समझो, अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है ना। तो मैंने a इंटू डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आता है डी एक्स, या फिर बोल सकते हो डेल्टा एक्स, इसका जीरो, ये आ जाता है डी टी। ए को डिवाइड कर दो तो डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हो वन अपॉन ए डी टी, और इसको रिप्लेस कर सकते हो टी से, एफ ऑफ टी इंटू वन अपॉन ए डी टी। वन अपॉन ए को आप बाहर निकाल दो तो क्या बच गया, ये वाला पार्ट बच गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, ये पार्ट है ना। इसका इतना यूज नहीं हो रहा है इसलिए मैंने आगे नहीं बताया ना, ये देख लो और अभी भी देख लो, इसको भी देख लो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने अभी प्रोसेस किया उसका यूज करके, ठीक है। क्विक रिवीजन करो, पूरा तो नहीं हो पाएगा ना, जितना आप देख पाओ उतना देख लो आराम आराम से, ठीक है। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो ये पार्ट बनता है ना, वो लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आगे से जब ऐसा होता है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे और जो इसके अंदर पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड कर देंगे। बात आई समझ, डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड कर देंगे। जैसे चेन रूल होता है ना, यहाँ पर चेन रूल में वो डिवाइड करना पड़ता है। अभी इंटीग्रेशन करने के बाद चेन रूल में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और वो डिवाइड करना है। मतलब कुल मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, कुल ना कि किस तरीके से इसको याद करें। तो प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। समझ में आया, ये प्रोसेस का जुगाड़ कर रहे, किस तरीके से याद करें। तो पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, यहाँ पर जो पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी भी कुछ और थियरी पार्ट है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। जब आप इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका एफ ऑफ एक्स आता है। ये पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा ये पार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मैं इसका ही डिफरेंशिएट कर दूं तो वो वापस आपका एफ ऑफ एक्स बन जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट के अंदर ये होता है, और डेफिनेट के अंदर मैं चेंज करूंगा क्योंकि वहां पर लिमिट वगैरह आ जाती है, इस वजह से वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। वो मैं वहां पर आपको सिखाऊंगा, ये सब जगह नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व, वो तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है ना। जिसका डिफरेंशिएशन सेम है उसका इंटीग्रेशन, मतलब जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम है वो फंक्शन कांस्टेंट से ही तो वेरी करेगा, और जो फंक्शन कांस्टेंट से वेरी करता है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। बताया था, मैं वापस दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पर बताया था, यहाँ पर है ना। ये दोनों जो फंक्शन है वो सेम फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क हो, ठीक है। वो सारे सेम फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बोला क्या गया है कि सपोज एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स ये इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स आर इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, वो साइन प्लस वन साइन प्लस टू वाला ही
पार्ट ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा है ना अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन के अंदर जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे ही दो फंक्शन अलग अलग है तो आप उनको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो। सारे फंक्शन के अंदर अलग अलग कांस्टेंट भी है और फंक्शन सम के अंदर भी आ रहा है तो कांस्टेंट बाहर भी आएगा और इंटीग्रेशन आएगा, सम के अंदर स्प्लिट भी हो जाएगा ना, इस तरीके से आप ध्यान रखो। तो k1 बाहर f ऑफ x प्लस इसके अंदर से k2 बाहर f ऑफ 2। फिर सिमिलर आप आगे भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट वाला पार्ट जो था उसके अंदर हमने चेन प्रोडक्ट रूल लगाया। डिफरेंशिएशन वाले पार्ट के अंदर जब डिवाइड में दो फंक्शंस थे हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, ठीक है। यहाँ पर वो दोनों रूल अभी नहीं लगाएंगे और डिवीजन वाला रूल हो या मल्टीप्लाई वाला रूल हो, सिंगल रूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको हम लोग बाय पार्ट्स बोलते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उसका कोई रूल वगैरह है नहीं, अभी वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए एक रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट में है तब की बात है या डिवीजन में है तब की बात है, दोनों के लिए सेम रूल है, ठीक है, वो आगे करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे जो कि डिफरेंशिएबल नहीं थे, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं थे, वो कहाँ पर पढ़ा हमने, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पढ़ा, उसका यूज हमने एमओडी में नहीं करा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन व्हेन एग्जिस्ट इज यूनिक फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज आल्सो यूनिक अप टू एन एडिटिव कांस्टेंट। मतलब वो जो सी था ना उसको छोड़ के बाकी का पार्ट कांस्टेंट होता है, सी की वजह से वो डिफरेंस कर जाता है। बाकी के पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करेंगे तो वो माइनस कोस एक्स ही आएगा, प्लस आपको सी लगाना है बस। इंटीग्रेशन ऑफ cos x करेंगे वो sin x ही आएगा, प्लस कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट की वजह से ही डिफरेंस आएगा, बाकी जो आगे वाला पार्ट है वो यूनिक ही होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। वी कैन चेक ऑफ ऑल द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट। हमने क्या किया, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का एट अ पॉइंट हमने फाइंड किया, है ना, उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप देता है वो। But we cannot find the integration of function over an interval on which the integral is defined, है ना। हम लोग रिवर्स में नहीं कर सकते, है ना ये पार्ट, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि आया ही नहीं है तो फिर रीड करेंगे वापस तो यह समझ में आ जाएगा, है ना। वो एग्जाम्पल्स के अंदर से आपको जनरली समझ में आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हैज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग as the slope of tangent to the curve at a point। क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डेरिवेटिव का, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट। जो भी पॉइंट की हम बात करेंगे, जिस पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस पॉइंट पे उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप मिलता है। और सिमिलरली डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन है ज्योमेट्रिकल मीनिंग एज अ फैमिली ऑफ अ कर्व placed parallel to each other having same axis। जिनकी एक्सिस तो सेम होगी और वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे, है ना, ऊपर नीचे मूव करेंगे ना, ये बताया मैंने आपको ग्राफ में। ये क्या पूरा फैमिली ऑफ कर्व है जो कि पैरेलल होगा। ये ग्राफ एग्जैक्ट सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो हम लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सारे ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, ठीक है, सारे ग्राफ पैरेलल होंगे उसमें। अभी यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट तो कुछ अलग ही बता रहा है, क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिमिट्स। ये क्या बोला सर आपने, डिफरेंशिएशन में तो आपको पता चल गया ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग ने उसका
जनरल प्रोसेस करके याद करके उसको आगे प्रोसेस किया पूरा। बट इंटीग्रेशन में क्या पर वो भी बेटा बताऊंगा ना, आपको ध्यान रखना। इंटीग्रेशन क्या है ना, वो किस तरीके से हम लोग इसमें लिमिट्स यूज करेंगे वो धीरे धीरे आपका आगे मैं करवाऊंगा प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। मतलब अल्टीमेटली चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे लिमिट हो, बात कहाँ से आके रुकी हुई है, फंक्शन से। फंक्शन के किसी एक पॉइंट के आजू बाजू में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते थे, उसी को तो लिमिट बोला। फिर लिमिट को कंटिन्यूटी में कन्वर्ट किया, कंटिन्यूटी को डिफरेंशियलिटी में कन्वर्ट किया, मतलब उसका चेंज कितना हो रहा है वो देखा। और फिर हम लोग अभी सम कितना होगा वो इंटीग्रेशन में देखेंगे, सम देखेंगे, है ना। लिमिट का यूज क्या है, सम के अंदर है, वो आगे देखने वाले हैं, ठीक है। लिमिट का ही पार्ट यहाँ पर भी, लिमिट पीछा नहीं छोड़ रहा। जिसका लिमिट अच्छा नहीं है बेटा वो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, है ना, डोंट वरी, ठीक है। देन आगे है द डेरिवेटिव इज यूज फॉर फाइंडिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, है ना, मतलब फिजिकल एप्लीकेशंस की बात हो रही है, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल एट एनी टाइम t इज नोन, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली द इंटीग्रल इज यूज इन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड, ओके, ट्रैवल्ड होगा when the velocity at a time t is known, ठीक है। ये लैंग्वेज में कंफ्यूज है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही होगा, ट्रांसवर्स नहीं होगा, ठीक है, ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट एनी टाइम t, उसमें वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वेलोसिटी से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ओके। ये आप ध्यान रखना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ लिखना है, लास्ट स्टेप में लिखेंगे फाइनल आंसर में, ठीक है, तब तक नहीं लिखना है। और वहां पर लिखने के लिए भूल गए बेटा तो आधा मार्क्स गया, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 3 स्टार 5 स्टार, क्योंकि आधे मार्क्स का प्रॉब्लम है भाई ये, ना इतना इजी नहीं है ना, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन सब जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइदर इन बोर्ड और इन एनसीईआरटी, लैंग्वेज एनसीईआरटी की है, मेरी खुद की नहीं है, ठीक है। नहीं, लैंग्वेज मेरी है बट स्टेटमेंट वहाँ का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डेजर्ट पे आ जाते हैं ना, आइसक्रीम मेन पार्ट यहाँ पर है, बट इसके लिए अभी तक का जो आपका रामायण महाभारत था वो पता होना चाहिए, इसके अलावा